हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। गाइज, उत्तराखंड एसएससी ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जो है उसने एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा ऑपरेटर्स और स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसीज निकाल ली हैं। तो गाइज, अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म जाकर के फिल करना है। तो गाइज, पूरी वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे जो उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.sssc.uk.gov.in पर, जहां पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पोस्ट नेम जो रहेगी वो आपकी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की रहेगी, पर्सनल असिस्टेंट की रहेगी, स्टेनोग्राफर्स की रहेगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, ये सारी वैकेंसीज निकली हैं। टोटल पोस्ट जो है गाइस वो 250 से ज्यादा है, 250 और 260 के बीच में रहेंगी आपकी पोस्ट जो है टोटल। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो हो गए हैं वो आपके 24 सितंबर 2024 से जो है इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी आपको भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 14 अक्टूबर 2024 है। 14 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन का कोई सीन नहीं है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, तो आपके लिए 300 रुपए फी रखी गई है। अगर आप SC, ST, EWS या PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 150 आपके जो है एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पर पे करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जो है फी को पे कर सकते हैं। पेमेंट मोड टोटल ऑनलाइन रहेगा। एग्जाम डेट जो रखी गई है 8 दिसंबर 2024 रखी गई है। 8 दिसंबर 2024 में जो है आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके 8 से 10 दिन एग्जाम से पहले जो है आपको ऑनलाइन आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है मेन, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। गाइस, अगर बात करें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो गाइस इसमें ग्रेजुएशन यानी कि आपकी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप बीएससी आपके साइंस बैकग्राउंड से हो यानी कि बीएससी किया हो, चाहे आप कॉमर्स से हो आपने बीकॉम किया हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने बीए किया हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपको शॉर्ट हैंड यानी कि आपको स्टेनो आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, और आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। आपकी स्टेनो और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश भी आपको साथ में आनी चाहिए। और अगर गाइस बात करें स्टेनोग्राफर्स की और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब्स के लिए जो ये वैकेंसीज निकली है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है 12th पास आप होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। प्लस आपके पास जो है शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको, यानी कि आपके जो है शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनो आपको आनी चाहिए, और प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। इसके अलावा गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट जो है इसमें मिनिमम जो रखी गई है वो 18 रखी गई है और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स रखी गई है। ये पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज डिवाइड है। तो पोस्ट वाइज जो है आप जितनी जो वैकेंसीज हैं वो पोस्ट वाइज जो है सब में अलग अलग जो है आपकी जो है एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो आपको SC, ST, OBC या एक्स सर्विसमैन या आपका जो है जो PH वाले फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको जो है जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गाइज, इन सब
जो वैकेंसीज के हैं, जो पोस्ट है, चाहे वो आपकी एडिशनल आपका प्राइवेट सेक्रेटरी की हो, पर्सनल असिस्टेंट की हो, स्टेनोग्राफर्स की हो, या आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हो, इन सब में जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जो एडिशनल एडवांटेज दिया जाएगा, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में मिनिमम 2 इयर्स सर्विस अगर आपने दी है, तो आपको जो है उस बेसिस पे आपको एडिशनल एक आपको बोनस यानी कि एडिशनल आपकी एक आपकी जो एडिशनल एडवांटेज आपको मिलेगा। उसके अलावा जो है गाइस, अगर आप एक्स सोल्जर हैं, यानी कि आप जो है एक रिटायर्ड आर्मी से, नेवी से, या आप जो है एयरफोर्स से, किसी भी विंग से अगर आप एक्स सोल्जर है यानी कि रिटायर्ड वो हैं, तो उसमें भी आपको जो है एक्स सोल्जर्स को जो है इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपने एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का बी या सी सर्टिफिकेट किया है, तो उसमें आपको एक एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस रहेंगी आपकी। नंबर 1 पे रहेगी आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, नंबर 2 पे आपका जो स्किल टेस्ट होगा, 3rd पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और 4th पे रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो रिटन जो टेस्ट होगा गाइज, सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होगा वो मैंडेटरी होगा कि आपको क्वालिफाई करना ही करना है, तब जाकर के आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा आपका, वो जो उसका जो पैटर्न होगा वो है रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 जो है ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ओएमआर शीट जो होती है उस पर आपको टिक करना होगा। 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम जो है आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें जो ये पेपर्स जो है क्वेश्चंस कहां से आएंगे, रिटर्न का जो आपका पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। आपका जो सिलेबस रहेगा जीके यानी कि जनरल नॉलेज से, आपका करंट अफेयर्स, आपका जो है जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं गाइस, जो इससे रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करने का जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं, जनरल या ओबीसी से आप कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपके लिए 45 मार्क्स से रखे गए हैं। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है 35 जो है % मार्क्स आपको लाने मैंडेटरी है। यानी कि रिटन टेस्ट में आपके लिए जो है 45 और 35% जो है मार्क्स लाने जरूरी है, तभी जाकर के आपको सेकंड स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका क्या चेक किया जाएगा, आपकी स्टेनोग्राफी जो शॉर्ट हैंड है वो चेक की जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पे वो चेक की जाएगी, वो सारी चेक जो है हिंदी और इंग्लिश में आपकी की जाएगी। तो जब स्किल टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे और रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे, तो गाइस अब आप 3rd स्टेज आएगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किए जाएंगे, साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाएगी कि आप उसमें क्राइटेरिया में उनको जो क्राइटेरिया है फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है लास्ट स्टेज आएगी मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा कि इन सारी पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। गाइस एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे। सैलरी गाइस कम से कम जो आपके जैसे स्टेनोग्राफर की है 25,800 से बेसिक सैलरी रहेगी आपकी, और जैसे आपकी एडिशनल प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्रेटरी है, इसमें 47,600 से स्टार्टिंग होगी, बेसिक सैलरी है ये। और इसके अकॉर्डिंग जो है जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी और आपकी पोस्ट यानी कि प्रमोशन भी होता रहेगा। तो ये टोटल आपका सैलरी और अलाउंसेस जो है आपकी पोस्ट वाइज डिपेंड करती है। अब गाइस मेन बात आती है कि अप्लाई कैसे करें ऑनलाइन जाकर के। जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है जैसे www.sssc.in
uk.gov.in पर जाकर के आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है विद योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। गाइज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपको बात है कि जो भी आप अपनी ईमेल आईडी डाल लें, अपना मोबाइल नंबर डाल लें, बिल्कुल करेक्ट डाल लें और उसको जो है अपने पास सेव रखें, क्योंकि जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा आगे को रिगार्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन, आपको सारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मेल के थ्रू ही और आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू ही आपको अपडेट किया जाएगा। जब आप ईमेल और मोबाइल से अपने आप को रजिस्टर करा लें, फिर आपको जो एक आपका एनरोलमेंट नंबर या आपका जो एक ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उसके साथ जो है आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो है आपको न्यू वेब पेज पे जा करके जो है UKSSC ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वहां पर जाकर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पूरा जो है ध्यान से एक एक चीज जो है फिल करें और उसके बाद जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देंगे, उसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। अपलोड आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, उनकी स्कैन्ड कॉपी आपको जो है अपलोड करनी होगी। और साथ ही साथ में आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर जो उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है गाइज आपके पास जो है मेक पेमेंट का यानी कि पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिस कैटेगरी के में आप जो है फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो फीस हमने बताई है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने डेबिट कार्ड या अपने क्रेडिट कार्ड या अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद जो है लास्ट में आपको उसका जो है एक जो है प्रिंट आउट सबमिट करने का, फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो है उसका प्रिंट आउट जो है आपको ले लेना है। तो गाइज ये थी आपकी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। गाइज जो है आप एक बार मैं फिर आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, 14 अक्टूबर 2024 से पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है सारा जो है अपना रजिस्ट्रेशन, अपना फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।